हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण पद परिचय करना सिखाएंगे। आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा तो आपको एकदम आसानी से पद परिचय समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेखांकित शब्दों का पद परिचय दीजिए। यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया गया है। उस पद का आपको पद परिचय देना है, उस शब्द का आपको पद परिचय देने होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 नंबर में सोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है। यहाँ पर सोहन के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको जानने होगा कि सोहन क्या है। बच्चों, पद परिचय के लिए आपको जानना होगा इसमें क्या क्या देखा जाता है, उसको हम पहले आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, देखिए इसमें अगर कोई शब्द संज्ञा है तो आपको संज्ञा में क्या देखने होगा, संज्ञा के भेद लिखने होगा, लिंग देखने होगा, वचन देखने होगा और कारक लिखने होगा। ठीक है, अगर वो शब्द सर्वनाम है तो फिर सर्वनाम के भेद लिखने होगा, और अगर सर्वनाम के भेद में पुरुषवाचक सर्वनाम है तो उसको लिखने होगा। और पुरुषवाचक सर्वनाम का जो 3 भेद होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, उसको आपको लिखने होगा। तो प्रथम पुरुष क्या होता है बच्चों, जब हम दूसरे के बारे में बताते हैं, वह, उसने, उन्होंने, दूसरों के बारे में जब बताएंगे। ठीक है, और मध्यम पुरुष में सुनने वाले के लिए, यानी तुम, तुम दोनों, तुम सब, आप दोनों, आप सब। और उत्तम पुरुष में अपने बारे में बोला जाता है, जब मैं, हम दोनों, हम सब, ये होता है उत्तम पुरुष। फिर उसका लिंग लिखने होगा, वचन और कारक। अगर वो सब विशेषण है तो विशेषण के भेद लिखने होगा, कौन सा विशेषण है, लिंग, वचन और विशेष, कौन सा विशेष है। ठीक है, विशेष का विशेषता बताता है विशेषण, तो विशेष को भी आपको लिखने होगा। क्रिया, अगर वो शब्द क्रिया है तो क्रिया के भेद, लिंग, वचन, काल और वाच्य भी लिखने होता है क्रिया में। उस समय कारक नहीं लिखने होगा, बल्कि उसके जगह में काल लिखने होगा और वाच्य। ठीक है, उसके बाद क्रिया विशेषण, जो कि अव्यय का ही भेद है। क्रिया विशेषण, अगर वो शब्द क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण के भेद लिखने होगा तथा उस क्रिया का उल्लेख करने होगा जिसकी विशेषता बताया जा रहा है, ठीक है। और अव्यय का ही भेद क्रिया विशेषण है, और भी 4 भी भेद होता है। क्रिया विशेषण को हम समझा दिए। और अगर समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है या विस्मृति बोधक है तो उसको आपको लिखने होगा। ठीक है, अब चलिए हम आपको रेखांकित शब्द का पद परिचय करना सिखाएंगे। तो बच्चों, सोहन क्या है। सोहन एक संज्ञा शब्द है, तो आप लिख दोगे ये क्या है, ये संज्ञा है। ठीक है, और संज्ञा का कौन सा भेद है, सोहन यानी नाम लिया गया, जबकि जो भी व्यक्ति हो, स्थान हो, जब नाम ले लिया जाएगा, वस्तु हो, जब नाम ले लिया जाएगा तब वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये सोहन व्यक्तिवाचक है। संज्ञा का भेद में ये कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और आपको इसका ट्रिक में क्या सिखाए हैं, जब संज्ञा का भेद लिखेंगे तो उसमें आपको लिंग, वचन और कारक भी लिखने होगा। तो ये सोहन के बारे में बता रहा है, और सोहन अकेला है इसलिए ये एक वचन होगा, एक वचन। और सोहन क्या है, सोहन एक लड़का है इसलिए ये पुल्लिंग में होगा, पुल्लिंग होगा। और कारक क्या होगा, कर्ता कारक, काम करने वाला कर्ता कारक होता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं खाकर बाजार जाऊंगी। ठीक है, और मैं के नीचे रेखांकित है। अब आपको इसका पद परिचय को बताने होगा।
तो बच्चों मैं क्या है, मैं एक सर्वनाम है। ठीक है, मैं क्या है, सर्वनाम। अब सर्वनाम का कौन सा भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम है पुरुषवाचक का उत्तम पुरुष, क्योंकि मैं है। ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है सर्वनाम है और उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, और सर्वनाम में क्या लिखने पड़ेगा आपको, इसमें भी आपको लिंग लिखने पड़ेगा, वचन लिखने पड़ेगा। ठीक है, तो मैं खाकर बाजार जाऊंगी, जाऊंगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग होगा। और वचन कौन सा होगा, एक वचन होगा। वचन में एक वचन होगा। ठीक है, और क्या लिखने होगा, कारक लिखने होगा। तो मैं क्या हो जाएगा, ये कर्ता कारक होगा, कर्ता कारक। ठीक है, आज जाऊंगी हो जाएगा क्रिया का कर्ता। ठीक है, यहाँ पर कारक लिख दिए। यानी देखिए संज्ञा और सर्वनाम में सेम चीज़ लिखने पड़ता है, भेद लिखने पड़ता। संज्ञा अगर होगा तो संज्ञा, भेद, वचन, लिंग और कारक। और सर्वनाम में भी सर्वनाम, उसका भेद और लिंग, वचन और कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने नई पुस्तकें खरीदी। तो यहाँ पर नई के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। तो नई क्या है, ये पुस्तक विशेष हो गया और विशेष का विशेषता बता रहा, क्या बता रहा, नई है, यानी नई विशेषण होगा। नई विशेषण है और विशेषण का कौन सा भेद है, गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है। और लिंग क्या है, खरीदी, पुस्तकें खरीदी, पुस्तक स्त्रीलिंग होगा। वचन एक वचन। सॉरी, एक वचन नहीं होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर देखिए पुस्तकें, इसलिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, बहुवचन होगा। नई पुस्तक नहीं लिखा है बच्चों, यहाँ पर पुस्तकें लिखा हुआ है, इसलिए ये बहुवचन होगा। बहुवचन होगा और पुस्तक हो जाएगा विशेष, पुस्तकें, पुस्तकें हो गया विशेष। ठीक है, पुस्तकें कैसी है, नई है, यानी पुस्तक का विशेषता बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्मचारी बातें कर रहे थे, बातें कर रहे थे, इसके नीचे अंडरलाइन है। ठीक है, तो बातें कर रहे थे, बात करना, ये क्या होता है, क्रिया होता है, क्रिया है। और क्रिया का भेद क्या है, आकर्मक क्रिया है, क्योंकि जिसमें कर्म नहीं होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो आकर्मक होता है, और जिसमें कर्म होता है यानी ऑब्जेक्ट होता है वो सकर्मक होता है। तो ये एक आकर्मक क्रिया का उदाहरण है, आकर्मक क्रिया है। ठीक है, और क्रिया में जब क्रिया लिखेंगे तो उसका लिंग भी लिखने होगा। तो ये क्या है, पुल्लिंग है। पुल्लिंग है, कर्मचारी पुल्लिंग हुआ। और बहुवचन है क्योंकि बातें कर रहे थे। ठीक है, इसलिए ये बातें, तो क्या हो जाएगा, ये बहुवचन होगा। बात नहीं है, बातें लिखा हुआ है, और था नहीं है, थे हैं, इसलिए ये बहुवचन होगा। ठीक है, और इसका काल लिखने होगा, तो ये पूर्ण भूतकाल होगा। था, थे, थी क्या होता है, पूर्ण भूतकाल।
काल लिख दिए और लास्ट क्या लिखने पड़ता बच्चों, इसमें क्रिया में वाच्य लिखने पड़ता। तो ये कर्तृवाच्य है क्योंकि इसमें कर्ता प्रधान है, क्रिया का फल कर्ता में पड़ा है। वाच्य चैप्टर तो आपने पढ़ा ही होगा, तो आपको तो वाच्य आता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ठीक है, इसलिए ये कर्तृवाच्य है। नेक्स्ट देखिए 5वां नंबर, कछुआ धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे, धीरे धीरे के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, इसका पद परिचय आपको देना है। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे चलता है, तो चलना तो क्रिया है, यानी ये क्रिया की विशेषता बता रहा। जब क्रिया नहीं रहेगा और विशेषता बताया जाएगा संज्ञा सर्वनाम की, तब वो विशेषण हो जाएगा, और जब क्रिया रहेगा और उसकी विशेषता को दिखाई देगा तो वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। यानी अव्यय का क्या है, ये क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, और क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि यहाँ पर रीति बता रहा, ढंग बता रहा, रीतिवाचक। और चलता है यानी चलना क्रिया की रीति की विशेषता है, ठीक है। क्रिया विशेषण रीतिवाचक, यहाँ लिख दे रहे, चलता है क्रिया की रीति की विशेषता। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर में है, यह पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक किसकी है, और अंडरलाइन किया हुआ है यह में। तो बच्चों यह पुस्तक, ये पुस्तक क्या है, एक संज्ञा शब्द है, यानी जातिवाचक संज्ञा है पुस्तक। और जब कोई भी संज्ञा के आगे कोई सर्वनाम शब्द रहेगा, ये सर्वनाम शब्द है, और जब सर्वनाम रहेगा संज्ञा के आगे तो वो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, और पुस्तक हो जाएगा विशेष्य। क्योंकि पुस्तक यहाँ पर विशेष्य हो जाएगा। और वचन एक वचन, और लिंग हो जाएगा स्त्रीलिंग, क्योंकि पुस्तक है, पुस्तक स्त्रीलिंग, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण बच्चों समझ में आ गया। जब कोई संज्ञा शब्द के आगे कोई सर्वनाम होता है तब वो सार्वनामिक विशेषण होता है, ठीक है। और ये पुस्तक विशेष हो गया, और किसकी, और पुस्तक है इसलिए ये पुस्तक के बारे में बताया, इसलिए एक वचन है और स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर में, हमें देश पर गर्व है। यहाँ पर अंडरलाइन है देश पर, देश पर। तो देश क्या है बच्चों, संज्ञा है। देश एक संज्ञा है, संज्ञा शब्द। कौन सी संज्ञा, संज्ञा का भेद लिखेंगे, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि देश का नाम नहीं लिया, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। और लिंग है पुल्लिंग, देश पुल्लिंग होता है। और वचन है एक वचन, एक वचन। और कारक कौन सा होगा,
देखिए देश पर, तो में पर क्या होता है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, ठीक है। संज्ञा, संज्ञा लिखे, संज्ञा का भेद लिखे, उसके बाद लिंग लिख दिए, पुल्लिंग है, और वचन होगा एक वचन, और पर है इसलिए यहाँ अधिकरण कारक। अब नेक्स्ट देखिए 8 नंबर में, चंचल के बिना मीनाक्षी दिल्ली नहीं जाएगी, ठीक है। और अंडरलाइन है के बिना, के बिना, तो ये अव्यय है, अव्यय है। अव्यय का कौन सा भेद है, के बिना, संबंध बोधक। संबंध बोधक के बिना, ठीक है। आपके आगे कोई भी देखिए ट्रिक सिखा दे रहे, संबंध बोधक कैसे समझ में आएगा। आगे के लिखा रहेगा, के बिना, के बदले, के आगे, के पीछे, के सामने, के आगे, तो ये जब के लिखा रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये संबंध बोधक है। और आप चाहे तो संबंध बोधक का भेद भी लिख सकते हो, या नहीं लिखने से भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये है व्यतिरेकवाचक, व्यतिरेकवाचक। संबंध बोधक का के बिना होता है व्यतिरेकवाचक। ये संबंध बोधक का भेद हुआ, ठीक है। और चंचल और मीनाक्षी में संबंध सूचक है, वो आप लिख भी सकते हो, नहीं लिखने भी कोई दिक्कत नहीं है। आप खाली अगर अव्यय लिख दोगे संबंध बोधक तो भी ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 9 नंबर देखिए, बबीता दूध नहीं लाई इसलिए बच्चों ने दूध नहीं पिया। अब इसलिए अंडरलाइन किसके नीचे है, इसलिए के नीचे है, तो इसलिए ये भी एक अव्यय है। अव्यय का भेद, इसलिए क्या होगा, ये एक समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक क्या करता है, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से मिलाने के लिए जो योजक का हम प्रयोग करते हैं वो समुच्चय बोधक होता है। अब आप इसमें समुच्चय का भेद भी लिख सकते हो, परिणाम दर्शक, समानाधिकरण, ठीक है। या तो फिर आप खाली अगर समुच्चय बोधक लिख दोगे तो भी करेक्ट ही होगा। तो यहाँ पर है परिणाम दर्शक, परिणाम दर्शक समानाधिकरण। समानाधिकरण, अगर आपको भेद नहीं आता तो आप खाली लिख दोगे, इसलिए देख के तो समझ जाओगे। इसलिए अव्यय है और क्या है, समुच्चय बोधक, ठीक है। इसलिए, या, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब क्या है, समुच्चय बोधक है, ठीक है। और लास्ट देखिए 10 नंबर में, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, तो यहाँ पर वाह के नीचे अंडरलाइन है, ठीक है। तो वाह देख के ही तो आपको समझ में आ गया कि ये भी एक अव्यय है और क्या है, विस्मयादि बोधक, ठीक है। ये भी अव्यय है, अव्यय है, और अव्यय का क्या भेद है, विस्मयादि बोधक। ये चिन्ह देख के आप समझ जाओगे कि ये विस्मयादि बोधक है। विस्मयादि बोधक है, और विस्मयादि बोधक का फिर कौन सा भेद है, प्रसन्नता सूचक। प्रसन्नता सूचक, अगर वो नहीं आएगा तो आप खाली अव्यय और विस्मयादि बोधक लिख दीजिएगा, ठीक है।
तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।